जैन प्यारे बच्चों, आगे हम लोग एक और नए वीडियो के साथ जिसमें पढ़ने वाले बच्चों हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो सर अध्याय 6 है, उसका नाम है बच्चों अवकलज के अनुप्रयोग, द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सुना सभी या डिफरेंशिएशन कह सकते हो बच्चों। अब समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि इस पूरे वीडियो में हम लोग नए चैप्टर 6 वाले को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। बच्चों बेसिक में बस थोड़ा सा एक दो लाइन का फार्मूला है वगैरह, बाकी आपके कॉमन सेंस पे, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे वर्क करता है कि इसको हम किस प्रकार से सवाल को लगाएं। फिलहाल मैं बच्चों पूरा प्रयास करूंगा आपको बेसिक से बेसिक सारी चीजें क्लियर कर दूं, फिर आपको बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको मजेदार कॉन्सेप्चुअल जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपको इस चैनल पे जरूर भी मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यार बच्चों अगर मैं बात करूं अवकलज के अनुप्रयोग का, तो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि सर द्विघात समीकरण, फिर द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। क्यों? तो द्विघात समीकरण में सर केवल इक्वेशन दिया रहता तो उसको हम डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व करते थे। फिर जब एप्लीकेशन आता था बच्चों तो क्या वो हिंदी लैंग्वेज में लिखा रहता था, फिर उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सवाल लगाते थे। फिर सर कैसे? आप लोग ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं, ट्रिगोमेट्री सर पढ़ते हैं, उसका अनुप्रयोग आप जानते हो ऊंचाई और दूरी कहते हैं बच्चों। तो उसका लिखित अंश आता था सर, उसको हम कन्वर्ट करके ट्रिगोमेट्री में फिर सवाल लगाते थे। फिलहाल बच्चों ऐसे हमारे पास अवकलज का एप्लीकेशन है, मतलब अवकलन आप पढ़ चुके हैं, अवकलज पढ़ चुके हैं, इसका एप्लीकेशन बच्चों क्या करना है। तो एप्लीकेशन में बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तन की दर। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? परिवर्तन की दर। क्लास 9 से आप पढ़ने आ रहे हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम इस टाइप से बच्चों, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑकलस के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा माना, मतलब परिवर्तन की दर। तो y बराबर एफ एक्स बच्चों माने, जिसमें x का जो ये y है सर, x का एक क्या है, फंक्शन है, फलन है बच्चों, ये तो तुम समझ ही सकते हो। अब हमने कहा बच्चों कि अगर x का मान हम बढ़ाएं, x के मान में अगर हम डेल्टा x परिवर्तित कर दें, डेल्टा x को बढ़ा दें या डेल्टा x को घटा दें बच्चों, अब दोनों परिवर्तन में घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो y का भी मान में सर डेल्टा y का क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है। मतलब x को बढ़ाएंगे तो सर y का भी मान बढ़ेगा और x का मान घटाएंगे तो y का भी मान घटेगा, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है ना। जैसे अब कह रहा है तो इतना अगर परिवर्तन हो रहा है बच्चों तो डेल्टा y बटे डेल्टा x, इसको डेल्टा पढ़ेंगे बच्चों। डेल्टा y का मतलब क्या है कि y के मान में हुआ परिवर्तन, और बच्चों डेल्टा x का मतलब क्या है कि डेल्टा x के मान में हुआ परिवर्तन। ठीक है। अब ये डेल्टा y बटे डेल्टा x बच्चों अगर इसके पहले जब डेल्टा y बटे डेल्टा x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो इसका मतलब होता है कि x के सापेक्ष बच्चों जो नीचे रहेगा, x के सापेक्ष y की तात्कालिक परिवर्तन है। तात्कालिक का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षण भर। अब एक सेकेंड जितना भी समझ सकते हो, यूनिट परिवर्तन चेंज कर सकते हो, मतलब एक मिनट में एक सेकेंड में इस टाइप से, मतलब क्षण भर लगना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं सर तात्कालिक परिवर्तन। इसका मतलब क्या है सर कि y के मान में परिवर्तन डेल्टा y और x के मान में परिवर्तन डेल्टा x, डेल्टा y बटे डेल्टा x का सर अगर हम लिमिट ले लें एक्सटेंडिंग टू जीरो, मतलब उसको लिमिट मतलब एक सीमा में अगर उसको कह सकते हैं सर अवकलित किया जाए बच्चों, तो अब इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स। तुम्हारा ऊपर वाली लाइन को सर डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सर आएगा डी वाई बटे क्या, डी एक्स। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों कि नीचे जो रहेगा बच्चों एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन की दर। तुम्हारा मतलब जो ऊपर रहेगा सर वो चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा सर, एक्स के अनुसार चेंज होगा। मतलब वाई में परिवर्तन हुआ सर किसके रिस्पेक्ट में, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मेरा बच्चों ऐसे नीचे dx बटे अगर dy है, तो नीचे अगर ध्यान से देखो बच्चों तो क्या लिखा है, y लिखा है। इसका मतलब क्या है कि y के सापेक्ष किसमें परिवर्तन सर, x में परिवर्तन। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई। अब समझो बच्चों इसमें जो दर आया है, दर, ये दर का मतलब हमेशा बच्चों समय से भाग देना होता है। किसे भाग देना होता है, समय से। जैसे हम कुछ चीजों को समझाते बच्चों आगे फिर हम सवाल लगाएंगे, पहले इसको समझ लो एक बार और। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन, और dx बटे dy का मतलब क्या होता है बच्चों, y के सापेक्ष x में परिवर्तन। ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और बच्चों जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप क्लास 9th में अगर मैं लेकर चलूं, सबको याद रहता है बच्चों कि वेग परिवर्तन की दर, बच्चों वेग परिवर्तन की दर, तो आप क्या लिखते थे बच्चों, वेग परिवर्तन सर, और वेग परिवर्तन बटे बच्चों लिखते थे आप समय, और वेग परिवर्तन की दर को हम कहते थे त्वरण। क्या कहते थे बच्चों, त्वरण। मतलब वेग में जितना परिवर्तन होगा बच्चों किसके रिस्पेक्ट में,
समय के रिस्पेक्ट में। दर का मतलब बच्चों हमेशा समय होता है, उस समय का हम डिवाइड करते हैं तो सर ये कन्वर्ट होता था किसी बच्चों त्वरण में। अब मैं बच्चों कहूँ कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, इस चीज को समझिएगा क्योंकि तभी जाके आप पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर बच्चों, तो अगर समझो कि विस्थापन में हम परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें सर, विस्थापन में, ठीक है ना। और दर का मतलब मैंने बताया बच्चों क्या होता है, समय होता है, समय से हमेशा डिवाइड करते हैं, दर का मतलब होता है। तो आप सोचिए कि विस्थापन बटे समय किसका सूत्र होता है बच्चों, सर ये तो सूत्र होता है वेग का। यानी बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप परिवर्तन की दर आपसे कहेगा तो इसका मतलब सर कि वह हमेशा समय से उसमें क्या करना है, भाग देना। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत, तो विद्युत में लिखवाया गया बच्चों आवेश प्रवाह की दर। क्या लिखवाया गया बच्चों, आवेश प्रवाह की दर। आप याद करो थोड़ी थोड़ी चीजें। तो बच्चों आवेश और दर की बात कर रहा है तो दर का मतलब बच्चों हमेशा समय से क्या करना है, भाग देना है। क्या कितने समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो बच्चों आवेश बटे समय जो होता था विद्युत धारा होता था, जिससे हम लोग आई से प्रदर्शित करते थे। क्या अब आया समझ में, परिवर्तन की दर का मतलब, दर का मतलब बच्चों हमेशा दिमाग में बनाएंगे कि आपको समय से भाग देना है। किससे भाग देना है, समय से। अब अपने सवालों की तरफ चलते बच्चों, ये तो 9th की तरफ था, 9th 10th के मिलाकर। जैसे मान लो हमने कहा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल ए है बच्चों और इसमें आर के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। तो बच्चों ए का अगर हम अवकलन करेंगे तो डी ए होगा, और बच्चों आर के सापेक्ष करेंगे तो डी स्मॉल आर लिख दो। यानी इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगर बच्चों हमने इसी को इस प्रकार लिख दिया कि ये डी ए जो ए बच्चों ना, ये क्षेत्रफल है वृत्त का। मान लो डी ए बटे डी टी हमने लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अभी से तुमको बताया हूं कि दर का मतलब क्या होता है कि सर समय से भाग देना, तो यहाँ पे dt से भाग दे दिया गया। तो मेरा बच्चों अब आगे समझो, जैसे मान लो हम कह दिए कि आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में बच्चों परिवर्तन की दर। तो आयतन को मान लो अगर हम भी से दिखाते हैं तो इसमें परिवर्तन की दर का मतलब क्या है कि समय से भाग देना। तो बच्चों इसका अवकलन करेंगे डीवी बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, dt। क्या सभी को समझ में आ रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर तो क्या हो जाएगा, dv बटे dt। मतलब ये कहीं पर लिखा गया है, इसका अर्थ है कि आयतन में परिवर्तन की दर। सर कहीं da बटे dt, इसका मतलब कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। इस समय क्या इस चीजों को समझ में आ रहा है। जैसे मान लो हमने क्या दिया बच्चों, लंबाई में परिवर्तन की दर, लंबाई में बच्चों परिवर्तन की दर। तो लंबाई में परिवर्तन की दर आप समझेंगे, लंबाई को अगर आप यल से दिखाएं तो बच्चों क्या हो जाएगा, dl बटे dt हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, यानी सर लंबाई में परिवर्तन की दर। तो क्या आप लोग को परिवर्तन की दर समझ में आया, मतलब हिंदी लैंग्वेज में रहेगा तो उसको हम सर आसानी से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं सिंबल के रूप में। क्या इतनी बातें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज 6.1 कैसे सॉल्व होगा। एक एक सवालों को बच्चों आपको आपके सामने बिल्कुल बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगे। ठीक है, वैसे आसान ही है बट सर बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं यार ये कैसे होगा, इसमें आगे बच्चों चलोगे तो उच्चिष्ट निम्निष्ट आ जाता है ना, तो बच्चों का आंसर नहीं आ पाता। फिलहाल बच्चों सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला सवाल बच्चों दिया है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। वृत्त के क्षेत्रफल में बच्चों परिवर्तन की दर ज्ञात करो, किसके सापेक्ष। इसमें लिखा है बच्चों किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष निकालना। ये आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके पास किताब होगा तो मैं पहला ही क्वेश्चन लिखूंगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग देख रहे हो। त्रिज्या आर के सापेक्ष निकालना है, जबकि पहला केस दिया बच्चों कि आर का मान कब हो, आर का मान कितना हो बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो पहला बता रहा हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा। जैसे देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हम कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष निकालना, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं सर, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल को अगर हमने सपोज कर लिया ए है, तो सर इसीलिए ए बराबर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर,
अब बच्चों यहाँ पे परिवर्तन की दर निकालना किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो आप क्या लिखेंगे, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा बच्चों उसके सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, अवकलन आर के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी आर हो जाएगा। सर इसमें कांस्टेंट पाई है, इसको बाहर कर दो, और आर स्क्वायर का बच्चों अवकलन करोगे 2r, ठीक है ना। क्या तीन बातें समझ में आ रही है। तो सर यहाँ पे डी ए बटे डी आर की वैल्यू आ जाएगी सर 2 पाई आर, और आपके पास प्यारे बच्चों दिया है कि आर का मान पहले कंडीशन में कितना सेंटीमीटर रहना चाहिए, 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो आप आर के जगह पे 3 सेंटीमीटर रख दो, तो डी ए बटे डी आर बराबर बच्चों 2 पाई गुणे 3, यानी सर डी ए बटे डी आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। बच्चों क्या इतना समझ में आया, बोलो भाई। हमसे कुछ कह नहीं रहा था बच्चों कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा था, ठीक है ना, यही पूछ रहा था हमसे। हमने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल को ए माना, अब ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब बच्चों जिसके सापेक्ष कहेगा कि आर के सापेक्ष करना है, अब मान लो किसी सवाल में कहा ही नहीं आर के सापेक्ष या इसके सापेक्ष, तो बच्चों उसमें परिवर्तन की दर लिखा होगा, और दर का मतलब हमेशा आपको टी के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष बच्चों, टी के सापेक्ष। तो फिलहाल आपको ये पहला आंसर मिल गया होगा बच्चों, आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा। अगर इसका सेकेंड सवाल देखोगे ना, तो अब आर का मान कह रहा है 4 सेंटीमीटर हो, तो सर वही रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल ए है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका पाई बाहर कर दोगे। अब यहाँ पे 2r हो जाएगा सर, आर की जगह पे तुम रख दोगे 4, तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे मान लो हमने कहा कि ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, और इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष बच्चों, टी के सापेक्ष। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में डी ए बटे डी टी हो जाएगा बच्चों, बराबर सर पाई बाहर हो जाएगा, आर का करेंगे तो 2r बच्चों, और आर का देखो जैसे यहाँ पे आर था तो आर के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आया है। अब यहाँ पे टी के सापेक्ष करो बच्चों, तो डी आर बटे यहाँ पे क्या बचेगा, डी टी बचेगा। आप लोग अवकलन यहाँ पे जानते हैं, पीछे अवकलन चैप्टर में पढ़ चुके, तो ऐसा कैसे होता है सर आपको पता होगा प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, जब टी के सामने सापेक्ष करोगे तो ये डी ए बटे डी टी हो जाएगा पाई, और 2r इंटू अब आर का करेंगे तो डी आर बटे क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। मतलब सर अगर उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमेशा उसका सर एक परिवर्तन की दर बचता है, ठीक है। फिलहाल बच्चों चलते हैं सेकेंड सवाल की तरफ, और सेकेंड सवाल को लगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखेंगे तो बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रही है, आयतन उसका बढ़ रहा है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा बच्चों, जबकि इसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो बच्चों कुछ करना नहीं, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना घन का आयतन जो है, घन का आयतन प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये कैपिटल V, इसको मान लो। इसलिए बच्चों घन का अगर देखोगे तो घन कह रहा है आयतन की जो दर है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रहा है। जो आयतन है मतलब भी जो है सर ये किसके सापेक्ष बच्चों बढ़ रहा है, किस दर से, तो यहाँ पे dt कर देंगे, और तुम्हारे पास दिया बच्चों 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या इसका मतलब बच्चों यही हुआ कि आयतन में परिवर्तन की दर जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, या सर आयतन में वृद्धि की जो दर है बच्चों 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया, तो उसको हमेशा डीवी बटे किससे दिखाएंगे, dt से दिखाएंगे। मान लो कह दिया कि आर त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बार बार चेंज हो रहा है, मतलब तो उसको किससे दिखाओगे बच्चों, डी आर बटे dt से। अभी देखेंगे फिलहाल आगे। अब बच्चों क्या करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो बच्चों हम यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि बच्चों क्या कि घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा को स्मॉल ए सपोज कर लिया जाए, ठीक है। अब सर इसका अवकलन करेंगे तो इसमें परिवर्तन की दर, अब बच्चों देखोगे ना तो कहीं पर इसमें ये नहीं कहा कि किसके सापेक्ष करना है, तो दर की बात है तो हमेशा आप समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv बटे dt हो जाएगा, बराबर बच्चों यहाँ पे करोगे तो 3a स्क्वायर इंटू बच्चों डी ए बटे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। dv बटे dt का मान बच्चों यहाँ से अगर रखोगे ना तो 8 बराबर 3a स्क्वायर इंटू डी ए बटे आ गया dt, ठीक है। डी ए बटे dt का बच्चों क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो, तो तुम्हारे पास डी ए बटे dt का मान सर आ जाएगा
8/3 a² सर समीकरण नंबर इसको 1 बना देंगे। और तो जब भी सवाल आएगा आयतन बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो उसको लिखने के बाद उस सूत्र अप्लाई करते हैं। अब हमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि उसके किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। यार बच्चों लिखेंगे अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं सर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसको यह से दिखा रहे हैं, क्या होता है 6a² होता है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है क्या होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। बच्चों इसको टी के सापेक्ष अवकलित करो, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है किस दर से बढ़ रहा है, तो जब भी दर की बात करेगा हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे या टी से भाग देंगे, बात वही है। तो सर इसका करोगे तो 6 गुणे 2a इंटू डी ए बच्चों क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 12a इंटू डी ए बटे बच्चों आ गया डी टी, सबकी वैल्यू रख देंगे सर 12 गुणे। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो किनारे की लंबाई कितना दिया 12, मतलब ये किनारा जो है बच्चों ए सपोज किया गया था, इसके यहाँ पे 12 रख दो। और इंटू बच्चों डी ए बटे डी टी का मान देखोगे कितना दिया गया है, ये अभी रहने दो फिलहाल, ये दिया गया बच्चों 8/3 a², ठीक है ना, डी ए बटे डी टी रख दो। तो एक ए से बच्चों एक ए कट गया, 3 से प्यारे बच्चों 4 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास बचा 4 गुणे 8 और नीचे प्यारे बच्चों बचेगा 8। अब ए की वैल्यू तुम्हारे पास दिया है 12, तो 12 रख दो, ठीक है ना, 4 3 12, यानी सर उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या होगा सर बढ़ेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? बोलिए। ऐसे धीरे धीरे एग्जाम्पल बच्चों देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपसे सवाल जो कह रहा था हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आराम से जिसके देखो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब तुमको ds बटे dt पूछ रहा है, समझ आ रहा है। अभी अगला सवाल देखो बच्चों, तीसरा सवाल अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे सवाल लगाएंगे। फिलहाल तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखेंगे, ठीक है ना, इसमें आपको और ज्यादा समझ में आने वाला है। क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़े। त्रिज्या सर बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से, इसका मतलब सर डी आर बटे क्या दिया बच्चों डी टी दिया, यही ना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर या त्रिज्या में वृद्धि की दर बच्चों, ठीक है ना। अब आगे कह रहा कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। क्षेत्रफल को अगर ए से दिखाओगे तो इसके आ रहा है कि डी ए बटे डी टी तुमको निकालना बच्चों, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल में वृद्धि की दर या क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तुम्हारी यही कहलाएगा। अब कह रहा है सर जबकि त्रिज्या आर का मान तुम्हारे पास कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों लगाते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या बच्चों स्मॉल आर तथा क्षेत्रफल कैपिटल ए है, क्षेत्रफल जो है बच्चों कैपिटल ए है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार में क्या क्या दिया अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है त्रिज्या जो है बच्चों इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या करी बढ़ गई, तो मतलब बच्चों ये किसका मान दिया सर डी आर बटे डी टी का दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सर त्रिज्या आर बराबर हमारे पास कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों अब हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ, तो क्या लिखेंगे सर हम जानते हैं कि, या वी नो दैट बच्चों 12th में चलेगा, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्या जानते हैं बच्चों कि क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, इतना मालूम है। अब बच्चों इसका अवकलन कर दो किसके सापेक्ष सर टी के सापेक्ष, तो डी ए बटे डी टी आ जाएगा बराबर पाई आर स्क्वायर का बड़े बच्चों करेंगे तो 2r होगा। अब बच्चों टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे r वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा डी आर बटे डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सर हमारे पास आया डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू सर पाई गुड़े 2 गुड़े बच्चों सबका वैल्यू रख देंगे, आर का मान कितना है 10 गुड़े बच्चों डी आर बटे डी टी का मान कितना दिया 3 दिया, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो डी ए बटे डी टी बराबर बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना 3 दूना 6 यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बच्चों उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। और बच्चों हमारे ख्याल से अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जब भी परिवर्तन की दर या वृद्धि की दर दिया होगा तो हमेशा उसमें टी जरूर आएगा, मतलब डी बटे डी टी उसमें जरूर रहेगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, ठीक है। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलेंगे, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या रहा है कि घन का किनारा जो है, किनारा मतलब उसकी भुजा जो है सर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़े, तो अगर भुजा को बच्चों ए मान ले तो क्या ये डी ए बटे डी टी की वैल्यू दी है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल।
आगे बच्चों देखो कह रहा है घन का आयतन निकालना, तो घन के आयतन को अगर भी मान लो तो क्या तुमको डीवी बटे dt निकालना है, कहोगे बिल्कुल सर। तो बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखो क्या करोगे, पहले मान लोगे कि माना घन की भुजा, पहले बच्चों घन की भुजा a तथा आयतन कैपिटल भी है। ये बच्चों सपोज कर लेना, अगर पूरे पूरे 100 में 100 नंबर पाना चाहते हो तो, ठीक है ना, हिंदी लिखना अनिवार्य है। प्रश्नानुसार अगर बच्चों ध्यान से देखो तो हमसे कह रहा है घन का किनारा जो बढ़ रहा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डीए बटे dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बच्चों उसका देखोगे क्वेश्चन में दिया है किनारा मतलब भुजा कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू को मान लो बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं सर, ऐसा सवाल बच्चों शुरू में दिया था, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों कि आयतन जो होता है वो भी बराबर भुजा का क्यूब होता है। ओके हाँ सर, तो सर इसको हम टी के सापेक्ष चौकलित करेंगे, डीवी बटे dt बराबर बच्चों मिल जाएगा हमको क्या, 3a² और बच्चों ए का करेंगे तो डी ए बटे क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। यानी सर हमारे पास डीवी बटे dt की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना, 3 गुणे ए का मान बच्चों रख दो कितना 10, तो 10 का स्क्वायर और गुणे बच्चों डीए बटे dt का मान क्वेश्चन में 3 दिया है, वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3 गुणे 10 का स्क्वायर 100 गुणे 3 बच्चों यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बच्चों उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया बच्चों, छोटे छोटे सवाल हैं आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पांचवा सवाल देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें को देखोगे, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो तरंग जो है वृत्त में, तरंग क्या है बच्चों वृत्त में, तो वृत्त में जाओगे तो तुमको त्रिज्या मिलेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलता है बच्चों, इसका मतलब समझना, जब भी वृत्त आएगा तो वृत्त में एक ही भुजा होता है, मतलब उस भुजा को कहते हैं त्रिज्या। तो कह रहा है त्रिज्या कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है बच्चों, dr बटे dt दिया है ये। सुना, जब भी तरंग ये चलेगा बच्चों, वृत्त कह दिया है ना, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दिया है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर, वो कितने सापेक्ष से गति कर रहा है। और क्या बच्चों तरंग की त्रिज्या 8 हो तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है बच्चों। अभी इसके पहले हम सवाल लगाए ना, तो कैसे लगाए थे बच्चों, क्या लिखेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या या तरंग की त्रिज्या जो भी आप सपोज कर लो r तथा क्षेत्रफल बच्चों क्या है, कैपिटल ए है। क्षेत्रफल बच्चों क्या है, कैपिटल ए है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, प्रश्नानुसार में जो दिया है अब हम सिंबल के साथ लिख सकते हैं, क्या कि ए मतलब आर बराबर बच्चों कितना सेंटीमीटर दिया, 8 सेंटीमीटर। और सर डी आर बटे डी टी, ये बातें समझ लेना बच्चों, जब भी ये तरंग कण चलेगा वृत्त में जब चलेगा तो हमेशा ये आर होगा, ठीक है ना। डी आर बटे डी टी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले की तरह नहीं कह रहा कि आर के सापेक्ष करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पाई कॉमन करो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो, इसका करेंगे 2r और बच्चों आर का किया जाएगा तो डी आर बटे कितना मिल जाएगा, डी टी। सभी की वैल्यू बच्चों रख देंगे तो डी ए बटे डी टी का मान आ जाएगा कितना, पाई गुणे 2 गुणे आर का मान बच्चों 8 है और डी आर बटे डी टी का मान कितना दिया है, 5 है। सबका गुणा कर लो, यानी पाई गुणे 8 दूना 16 25 80, देयरफॉर सर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की गति सर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्लियर बच्चों, अब तो हमारे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा है। अब आगे के जितने भी सवाल बच्चों है ना बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हो, जैसे देखो छठवां सवाल बच्चों, ठीक है ना। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे ना तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखो कह रहा वृत्त की त्रिज्या सर इतने से बढ़ रही है, सर ये तो डी आर बटे डी टी दिया, परिधि हमको निकालना, अब परिधि क्षेत्रफल इससे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे परिधि क्या रहा है, जबकि आर का मान दिया बच्चों, तो प्रश्नानुसार पहले मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बच्चों आर तथा सर हम परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सरकमफ्रेंस, तो इसे सी से कह देते हैं। तो सर प्रश्नानुसार में अगर देखा जाए तो आर की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों डी आर बटे डी टी, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ रही तो डी आर बटे डी टी होगा, ये दिया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
क्लियर है। अब हमसे परिधि के बारे में बात कर रहा है बच्चों, तो अतः लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों कि परिधि, और डायरेक्ट लिखता हूँ सी बराबर परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो डी सी बटे डी टी जो होगा बच्चों 2 पाई, और आर का किया जाएगा तो बच्चों डी आर बटे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है ना। अब आर बराबर 4.9 पे इसका परिधि की वृद्धि बताना, तो बच्चों हम लिख देंगे कि जब आर बराबर 4.9 हो कामा तो, ठीक है बच्चों, तो डीसी बटे डीटी का मतलब क्या हुआ कि परिधि में वृद्धि की दर, परिधि में वृद्धि की दर बराबर हो जाएगा सर 2 गुणे पाई गुणे बच्चों, और डी आर बटे डी टी का मान क्वेश्चन में दिया 0.7। अब सर कहोगे आर का मान तो दिया ही नहीं है, आर का मान 4.9 क्यों दिया सर, क्योंकि इसमें तो कहीं आर दिया नहीं बच्चों, तो जब आर नहीं दिया तो आर का मान नहीं रखेंगे, बात खत्म। अगर पिछले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आर बचा होता तो हम आर का मान रख देते, बट सर हमारे इस औकलन में कहीं पर आर नहीं बचा, ये 2 है पाई है डी आर बटे डी टी है, तो सर इस सवाल में बस आपको फंसाने के लिए दिया था कि आप परेशान हो जाए कि 4.9 रखा जाए यहाँ पर शुरू में, कि उसके जगह पे सर जिसको 7 रख दिया जाए, तो बच्चे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डी आर बटे डी टी जब ये रख दो, और यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड सर उसकी परिधि बढ़ जाएगी, क्योंकि परिधि का मात्रक सेंटीमीटर होता है बच्चों, इसलिए हमने उसका स्क्वायर नहीं किया। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें हमको आपको कुछ बताना है, जैसे सवाल पहले पढ़ लो। एक आयत की लंबाई है सर यक्स, लंबाई को यक्स माना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, और सर चौड़ाई जो वाई है क्वेश्चन में दिया है वो 4 मिनट प्रति, ओहो ये 4 सेंटीमीटर बच्चों प्रति मिनट की दर से बच्चों क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो कह रहा है यदि यक्स का मान 8 हो, मतलब लंबाई 8 हो चौड़ाई 6 हो, तो परिमाप में परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आपको इसमें 2 सवाल बताना बच्चों। कहीं पे नोट में सूत्र में लिख लीजिएगा, शुरू में जो लिखवाया था कि अगर सर कोई चीज घटेगा, अगर परिवर्तन की जो रेट होगा सर वो घटेगा, घट रहा है बच्चों, तो हमेशा चिन्ह आपको लेना है माइनस का, और अगर बच्चों बढ़ रहा है, उसकी लंबाई वगैरह इस टाइप से बढ़ रहा है, तो बच्चों आपको चिन्ह लेना है कौन सा, प्लस का। ये कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी लंबाई चौड़ाई इस टाइप से घटेगा तो उसको हम माइनस चिन्ह से लिखेंगे, और बढ़ वाले को सर किससे लिखेंगे, प्लस वाले से। फिलहाल बच्चों सवाल में चलते प्रश्नानुसार में लिखेंगे, क्योंकि मानने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है ना। देखिए यक्स जो है बच्चों ये दर से घट रहा है, मतलब ये dx बटे dt दिया है, और ये सर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर प्रति बच्चों मिनट। अब ये घट रहा है बच्चों ने बोला, घटेगा तो कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का। और बच्चों y की दर दिया है, y किस दर से बढ़ रहा है, तो सर dy बटे dt की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों दिया किया 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये बढ़ रहा है तो सर इसको किस चिन्ह से दिखा देंगे, प्लस चिन्ह से। फिलहाल बच्चों पहला हम निकालते हैं परिमाप, पहला परिमाप में परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, कामा कर देंगे, यानी सर हम जानते हैं कि परिमाप, परिमाप को अगर हम पी से दिखाएं तो पी बराबर होता है सर, आयत का परिमाप क्या था बच्चों, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो लंबाई x दिया है और चौड़ाई सर क्या दिया, y दिया। क्या बच्चों आयत का परिमाप यही होता है, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। सर इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो सर ये dp बटे हमको मिल जाएगा dt, सर दो कांस्टेंट वैल्यू है, दो का गुणा कर लो, तो ये जाएगा सर dx बटे dt, और प्लस सर 2 dy बचे बच्चों क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ सभी को, भाई हमने x के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे dt होगा, y का करोगे तो dy बटे क्या हो जाएगा, dt। वैल्यू रख दो बच्चों, तो हमारे पास dp बटे dt की वैल्यू जो आएगी 2 गुणे dx बटे dt का बच्चों देखोगे तो -5 है, और प्लस 2 गुणे, और बच्चों इसका देखोगे तो 4 है, तो वैल्यू रखोगे तो dp बटे dt का मान हमारे पास आ गया सर -10 प्लस 8, यानी सर जो उसका परिमाप का रिजल्ट आएगा बच्चों वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। और बच्चों ये माइनस आने का मतलब क्या है कि सर उसका जो परिमाप है ना वो घटेगा, उसका परिमाप सर क्या होगा, घटेगा, बस ये माइनस का अर्थ यही है। क्या इस आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ। अब बच्चों चलते हैं दूसरा क्षेत्रफल पे, इसमें चलते हैं क्षेत्रफल पे। तो सर हम जानते हैं क्षेत्रफल को ऐसे दिखा देते हैं, ए बराबर होता है लंबाई बच्चों गुणे चौड़ाई, यानी यक्स गुणे क्या हो जाएगा,
वाई लिख देना। हम जानते हैं कि सर आयत का क्षेत्रफल a बराबर x गुणे वाई होगा। अब बच्चों इसका सापेक्ष अवकलन करो तो ये हो जाएगा सर dA बटे dt बराबर, अब देखो दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल जब बच्चों आते हैं तो उसका अवकलन कैसे करते हो, फर्स्ट सेकंड मानकर, यानी सर पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन dy बाई dt सर, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे y को तो dx बटे बच्चों क्या हो जाएगा dt। क्या आप इस प्रकार का अवकलन पढ़े हो? तो हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया गया। बच्चों सबकी वैल्यू रख दो। x का देखो मान बच्चों कितना दिया था 8 गुणे dy बाई dt का शुरू में देख लो बच्चों 4 है, प्लस y का बच्चों कितना दिया है 6 और dx बटे dt का बच्चों दिया है माइनस का 5। हम रख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो 8 चौका बच्चों dA बटे dt सॉल्व कर लो बगल में, 8 चौका 32, 6 पचे 30, ठीक है। तो 32 में से 30 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो dA बटे dt जो आएगा ना वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट प्यारे बच्चों। ये अब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सर क्षेत्रफल में क्या होगा, वृद्धि होगा, यानी सर उसका क्षेत्रफल होगा वो बढ़ रहा है बच्चों। और ये दोनों तुम्हारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस बार 2 सवाल एक ही बार लगा लिया जाए, 8 और 9। कह रहा बच्चे गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, गोला समझ रहे हो ना, उसका आयतन क्षेत्रफल सब कुछ याद होगा आपको। कह रहा है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से उसको भरकर फुलाया जाता है बच्चों। तो ये 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड की बात करोगे, एक क्यूब दिया बच्चों, और क्यूब किसका मात्रक होता कहोगे, सर ये तो आयतन का मात्रक होता, मतलब बच्चों आयतन में वृद्धि की दर दिया है कि किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको समझ रहे हो किसका मान है, ये सर dV बटे dt का मान दिया प्यारे बालकों। अब क्या रहा है कि सर गुब्बारे में त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। त्रिज्या में परिवर्तन की दर बच्चों क्या होगा, dr बटे dt होगा, यही हमको निकालना है। अब की त्रिज्या का मान 15 सेंटीमीटर दे दिया, तो सर कुछ करना नहीं है। देखो बच्चों ऐसा शुरू में हम सवाल लगाए थे, देखो सबसे पहले मान लो कि माना त्रिज्या स्मॉल r तथा बच्चों आयतन जो है कैपिटल V। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं इसलिए बच्चों हम मान रहे हैं, जिसमें दिया रहता है उसको हम नहीं मानते बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखूं बच्चों, तो हमारे पास dB बटे dt का मान दिया है कितना प्यारे बच्चों, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों जब भी समय से डिवाइड करेगा तो परिवर्तन की दर होगा, मतलब उसमें dt से तुम डिवाइड जरूर करोगे, ठीक है। और सर r का मान दिया है कितना प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। फिलहाल हम लिखेंगे सर हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं सर कि आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन बच्चों क्या यही होता है कहोगे, हाँ सर बच्चों अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dB बटे dt मिल जाएगा कितना, 4/3 पाई। तो सर हमारा कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो बच्चों, r क्यूब का करोगे तो 3r स्क्वायर इंटू सर dr बटे क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहोगे, हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, 3 का पावर आगे आ गया, एक और कम करेंगे इंटू सर आर का करेंगे, डी आर बटे क्या हो गया, dt हो गया। बच्चों अब क्या करो, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। तो सर dB बटे dt का मान तुम कितना दिया, 900 बराबर सर 4/3 पाई गुड़े सर 3 गुड़े आर का बच्चों मान दिया 15, तो 15 का स्क्वायर कर लो यहाँ पे, और गुड़े सर डी आर बटे कितना आ गया बच्चों, dt आ गया। सबको सॉल्व कर लेते हैं तो 900 बराबर सर 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई 15 का स्क्वायर बच्चों 225, डी आर बटे कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है। 4 का गुणा कर लो बच्चों इसमें, तो 900 बराबर 4 पचे 20, यानी सर ये भी 900 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 900 से प्यारे बाल को 900 तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, पाई का गुणा सर इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी सर dr बटे dt की जो वैल्यू आई बच्चों वो 1 बटे कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। और प्यारे बाल को ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 8वें का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हमारे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल बच्चों चलते 9 वाला भी इसी टाइप का सवाल है, तो इतना समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 9वें सवाल को देखते हैं बच्चों। अब इस 9वें सवाल में अगर देखोगे, इसमें देखोगे बच्चों इस 9वें सवाल में तो कह रहा है कि गुब्बारा जो है सर यहाँ भी गोलाकार है, तो हाँ सर इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या उसका बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं सर। अब कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष बच्चों आयतन में परिवर्तन की दर बताना। इस क्वेश्चन में दे दिया कि किसके सापेक्ष तुमको आकलन करना है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे किसके सापेक्ष दिया, त्रिज्या के सापेक्ष। तो सर बहुत ही आसान है, इसमें तो और जल्दी से लग जाएगा।
तो क्या मान लेंगे कि माना सर त्रिज्या जो है बालक वो स्मॉल आर और तथा प्यारे बच्चों जो आयतन है, आयतन की बात किया ना, आयतन है वो बच्चों क्या मान लिया जाए भी। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में केवल आर बराबर कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि आयतन भी बराबर सर होता है 4/3 पाई r क्यूब। कहोगे हाँ सर ये तो हम भी जानते हैं। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है आयतन के परिवर्तन की दर, यानी आयतन में परिवर्तन बताना है बच्चों, किसके सापेक्ष बताना है, त्रिज्या के, मतलब अब नीचे सर क्या आएगा आर आएगा। ठीक है, यानी सर आयतन में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन बताएं तो बच्चों आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर दोगे। यहाँ पे लिख दो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये लिख देना बच्चों। तो क्या हो जाएगा dB बटे डी आर बराबर 4/3 पाई सर कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका करेंगे बच्चों तो 3r² आ जाएगा। ठीक है ना, आप कहोगे सर dr बटे dt नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों क्योंकि r के सापेक्ष ही करो तो r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू रख लो बच्चों। 4/3 पाई गुड़े 3 गुड़े आर का मान दिया था 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर, ये 3 से 3 कट जाएगा। देयरफॉर सर 4 पाई गुड़े 10 का स्क्वायर 100, यानी सर उसका जो आयतन होगा प्यारे बालकों 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या होगा बढ़ेगा। क्या ये आपको समझ में आया, बोलो भाई। तो सर ये तो 9वां उससे भी आसान था, और इस प्रकार बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आगे। चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, इसमें भी थोड़ा सा बस दिक्कतें होंगी। जैसे देखो बच्चों क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। तो सर फिगर भी बच्चों इसका बनाएंगे। जैसे मान लो ये दीवार हो गया, और यहाँ पे जो सीढ़ी है बच्चों इसी प्रकार से झुका रहता है। आप लोग जानते हैं ऊंचाई और दूरी क्लास 10 में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो मान रख लेते हैं ABC। सर ये सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों कह रहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा जो है जमीन के अनुदेश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। जैसे क्या है बच्चों, ये सीढ़ी का जो नीचे का सिरा सर ये वाला पॉइंट होगा, कह रहा है इसको दीवार से हम 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से इसको खींच रहे हैं, मतलब इसके सिरों को सर इधर खींच रहे हैं। तो बच्चों जब आप इसको नीचे के सिरे को जब इधर खींचोगे तो क्या ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, बोलो भाई। जब सीढ़ी को तुम पकड़ के नीचे वाला हिस्सा करोगे तो ऊपर वाला हिस्सा क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा बच्चों। तो आगे कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब सर अब इसकी ऊंचाई जो ऊपर है ये दीवार पर कैसे नीचे आएगी, किस रफ्तार से किस सेकेंड पर कम होती जाएगी, आपसे पूछ रहा है। कह रहा है जबकि सीढ़ी के नीचे की सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। बच्चों ये सिरा कह रहा है इस दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो। अच्छा बच्चों ये सब मीटर दिया है तब, ठीक है ना, ये मीटर कर लेना एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चों। हाँ, ठीक है मीटर ही देना चाहिए, मीटर ही है बच्चों, जैसे रुक जाओ। सेंटीमीटर सब है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये सब सेंटीमीटर दिया बच्चों। तो देखो बच्चों क्या है कि ये अब हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बालकों कि सबसे पहले तो हम इसको बच्चों सपोज कर लेते हैं y, और इसको सपोज कर लेते हैं बच्चों x। ठीक है ना, तो मान लेते हैं माना BC बराबर y तथा AB बराबर x। ठीक है बच्चों, और AB बराबर x बराबर कितना दिया 4 सेंटीमीटर, को लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे सर, ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय देखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय तुम लोग जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण सर इसमें AC होगा, तो प्यारे बाल को AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख दोगे तो 5 का स्क्वायर बराबर AB के जगह पे बच्चों 4 रख दो, 4 का स्क्वायर, और BC जगह पे सर y। तो 5 का स्क्वायर सर 25, 4 का स्क्वायर 16, बच्चों इधर ला दो तो -16 बराबर वाई स्क्वायर, दैट इज सर वाई स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटाएंगे 9, यानी सर वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, ये आपके पास y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये सर उसकी ऊंचाई जो थी y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है कि सर जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है, मतलब सर इसका जो निचला सिरा इसको हम 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से इसको खींच रहे हैं। मतलब सर क्या हुआ कि, और अब इसको यक्स माने तो यक्स को जब सेकेंड दे दिया बच्चों की दर दे दिया है, तो इसका मतलब ये dx बटे बच्चों क्या दिया dt, और बराबर हो गया तुम्हारे पास क्या कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमसे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब dy बाई डी तुमको dt निकालना है। तो करना क्या बच्चों, हम लिख देंगे क्या, अतः इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया हो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सर यहाँ पे आएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, बच्चों इसका अवकलन कर देते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2x dx बटे dt प्लस 2y dy बचे बच्चों dt हो जाएगा, और बराबर, अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ए सी 5 सेंटीमीटर दिया, कांस्टेंट का करोगे तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 2 गुणे, अब x का मान रख दो, x का मान 4 दिया है सर 4, और dx बटे बच्चों dt का मान तुम्हारे पास दिया है 2, प्लस 2 गुणे y का मान बच्चों 3 निकाले हैं, और इंटू dy बटे dt बराबर 0। बच्चों ध्यान से देखोगे तो 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 dy बटे dt बराबर सर हमारे पास आ जाएगा क्या 0। सर प्लस का 16 सर उधर जाएगा माइनस का 16 बच्चों, तो dy 6 dy बटे dt बराबर सर आ जाएगा माइनस का 16, 6 का गुणा सर इधर आएगा भाग हो जाएगा बच्चों, तो dy बाई dt का मान आ जाएगा माइनस का 16 बटे 6, काट दो 8 दूना 16 3 दूना 6, यानी सर हमारे पास जो dy बटे dt का मान आएगा प्यारे बाल को आ जाएगा माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड बच्चों, और एक तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब इस चीज में देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया माइनस दिया, माइनस का मतलब सर ये क्या हो रहा है घट रहा है, और हमसे सवाल में भी क्या रहा था कि बताओ कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो भाई माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल क्या है बच्चों सही है। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 और 12 को। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले 11 को देखिए। कह रहे कण वक्र जो है, वक्र का समीकरण दिया बच्चों के अनुगत गति कर रहा है, इस वक्र के अनुगत ये गति कर रहा है। कह रहा उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक बच्चों 8 गुना तीव्रता से क्या कर रहा है बदल रहा है। तो बच्चों प्रश्नानुसार में दिया गया जो वक्र है, वक्र बराबर, वक्र जो है बच्चों 6y बराबर दिया है x क्यूब प्लस 2, समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, अब क्या रहा सर बच्चों कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बदल रहा है। बदलने का मतलब बच्चों परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब तुमको समझाए थे t से तुमको भाग देना है। और सर क्या रहा है देखो, x जो निर्देशांक बदलेगा तो उसका dx बटे dt होगा। ठीक है, और y निर्देशांक बदलेगा बच्चों तो dy बटे क्या होगा dt होगा। अब कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यह सर y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो x में हम क्या कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, और बराबर का चिन्ह लगा के समीकरण नंबर 2 बना देंगे बच्चों। अब समीकरण 1 का ध्यान से देखो, समीकरण 1 को हम t के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं सर अवकलित कर दे रहे हैं, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सर अवकलन करते हैं तो आ जाएगा 6 dy बटे dt बराबर 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो सर dx बटे क्या मिल जाएगा बच्चों dt, और प्लस 2 का तो सर 0 हो जाएगा। अब वैल्यू बच्चों रख दो 6 गुणे dy बटे dt, dy बटे dt के जहाँ पे क्या हम लोग 8 dx बटे dt रख सकते हैं, कहोगे हाँ सर, बराबर बच्चों 3x स्क्वायर इंटू dx बटे dt आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो, 6 8 कितना आ जाएगा 48, dx बटे dt से इसको कैंसिल कर दो, बराबर सर 3x स्क्वायर, 3 से कट जाएगा सर 16 बार में, यानी x स्क्वायर की वैल्यू सर आ जाएगी 16, और यहाँ से बच्चों x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब बच्चे इस प्लस माइनस 4 की वैल्यू हम बारी बारी समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, तो x लिखेंगे जब x बराबर 4। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 6y बराबर बच्चों 4 का क्यूब करो 64 प्लस 2, 64 और 2 बच्चों होता है 66, यानी y का मान आ जाएगा सर 11। अब बच्चों जब हम लिखेंगे क्या x का मान लिया जाए -4, क्या लिया जाए -4। ठीक है ना, तो अब बताओ 6y बराबर सर हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो -4 का क्यूब करोगे
ठीक है ना, -4 का क्यूब करोगे -64 बच्चों, और प्लस का 2 मिल जाएगा। अब 64 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 62, और सर 6 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो -62/6, 3 से काट, 2 से, 2 तिहाई 6, 31 दूना 62 बच्चों, यानी सर y का मान आ जाएगा -31/3। अब बच्चों हमसे कह रहा है उन बिंदुओं का समूह बताना है, तो अतः लिख देंगे बिंदु जो होंगे बच्चों, हम जानते हैं बिंदु जो होता है x कामा y के रूप में होता है। तो पहला बिंदु देखो, x का मान 4 रखते हो तो y का मान 11 आया है, तो सर पहला बिंदु हो जाएगा 4, 11 बच्चों। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, जब x का मान तुम -4 रखते हो तो y का मान -31/3 आया प्यारे बच्चों, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, ये तो और आसान है। कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। चलो भाई, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। सर बुलबुला किस टाइप का होगा, गोले का टाइप का होगा बच्चों। तो पहले प्रश्नानुसार जो दिया उसको लिख लो। सर ये त्रिज्या बढ़ रहा है, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो सर किससे दिखाएंगे, dr/dt से, और दिया सर 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। जबकि सर त्रिज्या का मान दिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर, बगल में लिख देंगे। अब आयतन की बात कर रहा है बच्चों, अतः हम जानते हैं क्या जानते हैं सर, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे बच्चों, मान रखने की मतलब पहले अवकलन कर देंगे, क्योंकि क्या रहा बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो दर की बात करेगा तो अवकलित करेंगे, तो dv/dt बराबर हो जाएगा सर 4/3 पाई, तो सर बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और आर क्यूब का करोगे तो 3r² और इंटू सर dr/ क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। सबका मान रख दो बच्चों, 4/3 पाई × 3, और r की जगह पे दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt की जगह पे रखोगे 1/2 बच्चों। सुना गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 हो गया सर, यानी हमारे पास 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड बच्चों। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी उसका आयतन जो है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा। समझ आ गया। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 और 14 को, बहुत ही आसान है। पहले 13 पढ़ते हैं। कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। परिवर्तनशील बच्चों व्यास दिया, इसका व्यास इतना दिया, तो कह रहे हैं x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, मतलब बच्चों आयतन में परिवर्तन की दर बताना है, बट किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ पे t के सापेक्ष नहीं बताना। फिलहाल बच्चों लगाते सवाल को, प्रश्नानुसार में सबसे पहले लिख दो क्या, तो व्यास दिया बच्चों, तो व्यास बराबर हो जाएगा 3/2 2x+1। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसलिए त्रिज्या की बात करूं, तो त्रिज्या r बराबर क्या, इसका आधा होगा, तो 3/2 का आधा करोगे बच्चों, 3/4 2x प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण ऐसे रहने दो बच्चों। देखो अगर मैं आयतन की बात करूंगा, तो आयतन में x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका dr/dx जरूर मिलेगा, तो हम क्या करते हैं यहीं पे निकाल लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन। अब इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखो x के सापेक्ष करोगे तो dr/ आ जाएगा dx बराबर, चलिए 3/4 कांस्टेंट वैल्यू वैसे रह जाएगा, और 2x+1 का बच्चों करोगे तो केवल 2 बाहर आएगा, 2 से कट जाएगा, तो dr/dx का मान बच्चों कितना आएगा, 3/2। फिलहाल सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, ठीक है ना, कि सर v बराबर जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा था कि x के सापेक्ष तुमको परिवर्तन बताना है, तो सर ये हो जाएगा dv/dx बराबर 4/3 पाई को बाहर कर दो, आर क्यूब का करोगे तो 3r², और सर आर का करेंगे तो dr/ क्या आ जाएगा, dx। अब सर सबका मान रख देते हैं, 3 से 3 कट गया, यानी सर 4 पाई, आर का बच्चों मान रखो यहाँ से 3/4 2x+1, और सर इसका होल स्क्वायर, और गुणे dr/dx का बच्चों मान निकालें 3/2। ये 2 से बच्चों 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर हमारे पास बचा 2 पाई गुणे इसका स्क्वायर कर दो बच्चों 9/16, और 2x+1 का होल स्क्वायर, और गुणे 3 बच्चों 2 से कट जाएगा 8 बार में। यानी जो बच्चों फाइनली हमारे पास आंसर आएगा, ध्यान से देखो, तो 9×3 = 27/8 पाई, और सारा आ जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। और बच्चों आयतन की बात कर रहा है तो इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान से देखो। कह रहा है कि सर एक पाइप से रेत जो है ना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की गति से गिर रहा है। सर ये क्यूब दिया, इसका मतलब अभी बताया क्यूब का जो सर यूनिट होता है वो किसका होता है, आयतन का। तो यहाँ पे सर हम प्रश्नानुसार में लिखेंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखो, साथ में लिखते रहते हैं कि सर डीबी बटे जो डीटी है ना वो दिया हमको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सर और अब प्यारे बच्चों आप ऊंचाई और त्रिज्या को मान लेना कि माना ऊंचाई h और त्रिज्या r है, ठीक है ना। दोनों को आमने सामने रख देते हैं बच्चों, क्योंकि इक्वेशन बन रहा है। क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है ना वो त्रिज्या का छठा भाग है। सर यह ऊंचाई इस त्रिज्या का छठा भाग है, तो सर इस वाले में 1/6 का गुणा कर देंगे। तो सर 6 का भाग इधर ला दो तो 6h बराबर r हो जाएगा। यानी सर r का मान हमारे पास आ गया 6h। समीकरण नंबर बच्चों क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। इतनी बातें समझ में आई, कहोगे हाँ सर। आगे चलते बच्चों। अब कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। बच्चों ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, डीएच बटे dt का मान पूछ रहा है। सर ऊंचाई दिया बच्चों, कामा यहाँ पे लिख देंगे, एच बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। चलते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं। सर हम जानते हैं, अब आयतन के बारे में दिया था तो आयतन का सूत्र लगा देंगे। क्या जानते हैं सर कि v बराबर होता है 4/3 शंकु है तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है बच्चों। मान रख दो आर का, पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज कर लो बच्चों। आर का मान 6h दिया, यहाँ पे 6h रखो तो 6h का होल स्क्वायर इंटू एच आ जाएगा। देयरफॉर सर v बराबर 1/3 पाई 36h स्क्वायर इंटू एच। ये सर 3 से कट जाएगा, 36 कितने बार में, 12 बार में। यानी सर v का मान आया 12 पाई एच क्यूब। अब सर इसका हम अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे आयतन t के सापेक्ष बदल रहा था, तो t के सापेक्ष कर दो। dv बटे dt बराबर सर 12 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, एच क्यूब का करोगे बच्चों तो 3h स्क्वायर और इंटू डी एच बटे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। बोलो भाई हो गया, हाँ सर। आगे चलते बच्चों। अब dv बटे dt का मान यहाँ से रख दो 12 इज इक्वल टू 12×36 पाई, और बच्चों यच यच का मान देखोगे क्वेश्चन में 4 दिया था तो 4 का स्क्वायर हो गया, और गुड़े सर डी एच बटे कितना आ गया बच्चों, डी टी आ गया। तो काट दो, 12×36 यानी सर एक बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 का गुणा बच्चों 3 में कर दो तो 48 पाई डी एच बटे डी टी आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ से डी एच बटे डी टी का मान अगर आप निकालो तो 48 पाई का गुणा सर इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/48 पाई लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से सर वो क्या करेगा, बढ़ेगा। और प्यारे बच्चों यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो मेरा बच्चों वो इस चैप्टर का अवकलज के अनुप्रयोग का पहला एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हो। इस दिक्कत कहाँ से आती है, दूसरे एक्सरसाइज से, मिनिमम मैक्सिमम जब निकालना होता है तब दिक्कतें आती है, बट उसकी फिक्र मत करिए, बिल्कुल आराम से उसको भी समझाएंगे ताकि आप लोग का ये चैप्टर क्लियर हो जाए। फिलहाल बच्चों ये 14 तक हो गया, 4 सवाल और बच्चे जल्दी, छोटे छोटे ही उसको जल्दी से फटाफट क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। ये सीमांत लागत से दोनों सवाल दिए हैं लगातार, ठीक है ना। सीमांत लागत क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले सवाल को देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध लागत जो है cx से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी किस रुपए में, मतलब किसमें, रुपए में। और उसका cx की वैल्यू सर इक्वेशन बना के आपको दे दिया। कह रहा है सीमांत लागत ज्ञात करो जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया हो। मतलब इकाई का मतलब बच्चों कोई वस्तु है कि कितना यूनिट लिया गया। जैसे मान लो हम कह रहे हैं भाई हमारा कलम बनाने का फैक्ट्री है, तो हमने भाई 15 पेन बनाया, तो 15 पेन मतलब 15 इकाई हमने कलम बनाया है, ठीक है ना। अब इकाई के जगह पे पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर, उसकी बात कर रहा है। तो कोई कह रहा है यक्स वस्तु के उत्पादन में जितना रुपया लग रहा है सर उसको इक्वेशन के फॉर्म में बना दिया। तो अगर 17 वस्तुओं का उत्पादन के लिए टोटल सीमांत लागत क्या होगा, तो सीमांत लागत को समझते हैं। सीमांत लागत बच्चों क्या होता है ना, टोटल लागत का संपूर्ण लागत का परिवर्तन की दर होता है। यानी जो आपके पास ये कुल लागत दिया बच्चों, संबंध लागत, और इस वाले में भी देखोगे अभी बात कर रहे हैं इसकी, तो इसका ये अगर सीमांत लागत पूछ रहा मतलब तुमसे परिवर्तन की दर पूछ रहा बच्चों। परिवर्तन की दर के लिए आपको टी के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर, दिया गया समीकरण जो उसको लिख देंगे और इसको टी के सापेक्ष सर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे इसका, ठीक है ना। तो अवकलन करिए बच्चों, तो ये हो जाएगा डी सी एक्स, ऐसे रहने दो, डी सी एक्स बटे बच्चों क्या, डी टी बराबर, इसका करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0.007, तो बाहर आएगा एक्स क्यूब, क्या करेंगे बच्चों, गुड़े 3x स्क्वायर माइनस इसका करो
कितना आ जाएगा 0.003 और एक्स स्क्वायर का करोगे बच्चों तो 2x आ जाएगा और प्लस 15 आ जाएगा सर और ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दो बच्चों, तो यहाँ पे करोगे 7 तरीके का 0.021 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का करो 6 यानी 0.006 एक्स और प्लस का बच्चों 15। अब बच्चों 17 इकाई दिया है ना, 17 इकाइयों का वस्तु तुमसे पूछ रहा मूल्य, तो क्या करते हैं एक्स की जगह पे 17 रख देते हैं, ठीक है ना। तो रखो तो 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 गुणे 17 प्लस का 15 बच्चों। 17 का स्क्वायर बच्चों होता है 289 माइनस 17 का गुणा कर दो, 17 छः की 102 आ जाएगा सर और प्लस का प्यारे बच्चों 15। बच्चों इसका गुणा कर लो, इसका गुणा देखो, इसका गुणा करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 6.069 माइनस इसको जोड़ लो बच्चों तो आ जाएगा 15.102। हटा दोगे मतलब इसको हटा दो फिलहाल, 0.102 प्लस का 15 और बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास डायरेक्ट आंसर जो आएगा ना वो 20.967 रुपए और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जो सीमांत लागत का समीकरण बच्चों दिया संपूर्ण लागत का, आपको इसको एक बार अवकलित कर देना है। अवकलन करने के बाद बच्चों क्या है कि उसमें x की जगह पे आपको वैल्यू पुट कर देना और आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब करिए बच्चों क्या, यहाँ पे बच्चों ये x के सापेक्ष कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों जो दिया इसमें समीकरण पहले लिख लो प्रश्नानुसार में, क्योंकि ये भी सीमांत लागत के रूप में दिया है। क्या चीज बच्चों आर एक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस का बच्चों 15। समीकरण एक करके हम क्या करेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, किसके सापेक्ष बच्चों x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू दिया कितना 7 x इकाइयों के रूप में दिया है, तो यहाँ भी आपको x के सापेक्ष ही करना था। फिलहाल देख लेंगे बच्चों अब करना क्या है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो तो डी आर एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू सर 13 गुणे 2x और प्लस 26 और ये 0 हो जाएगा, नहीं सर 26x प्लस का आ जाएगा 26, क्यों एक्स का मान सर इसमें कितना दिया 7 रख दो बच्चों, यानी ये आर आ जाएगा तुम्हारा, यानी 26 गुणे 7 प्लस का 26, 26 सत्य बच्चों 182 और प्लस का 26 जोड़ दो 6 2 8 8 2 10 यानी 208 रुपए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 208 रुपए। हाँ ठीक है समझ में आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी तुम्हारा इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा तुम यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, यहाँ पे अवकलन करोगे बच्चों तो सी बस बचेगा और सी की वैल्यू तुमको निकालना था कितने पर 17 इकाइयों पर, तो यक्स यहाँ पे 17 रख दिए और यहाँ पे बच्चों सी का मान आर का मान निकालना था 7 पे, तो यहाँ पे यक्स यहाँ पे 7 रख दिए और हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या गया आंसर। अब लास्ट के 17 और 18 पे चलते और उसको सॉल्व करने का बच्चों क्या करते हैं प्रयास करते हैं, ठीक है। यार बच्चों लास्ट के दोनों क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से 17 और 18 को। 17 भी आसान है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बच्चों r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया, तो प्रश्नानुसार में आप r बराबर लिख दो क्या 6 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, बच्चों r के सापेक्ष बताना है, तो क्या लिखेंगे सर, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, अब हिंदी वगैरह लिखते रहना, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है सर पाई आर स्क्वायर। बच्चों आर के सापेक्ष पूछ रहा है तो यहाँ पे आर के सापेक्ष लिख देंगे क्या अवकलन करने पर, क्या करने पर बच्चों अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दो यानी तुम्हारे पास आ जाएगा डी ए बटे डी आर, ठीक है, बराबर सर पाई बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का करेंगे बच्चों 2 आर आ जाएगा, यानी 2 पाई आर आ गया। आर का मान बच्चों कितना दिया था 6 रख लो, 2 पाई गुणे 6 यानी सर जो क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा बच्चों 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या आ जाएगी बच्चों दर आ जाएगी, ठीक है। ये तो अभी जस्ट जस्ट लगा के आए हो बच्चों, ठीक है ना 15 और 16। तो देखो कुछ करना है समीकरण एक बना दोगे। अब बच्चों हमने बताया था कि जब भी यक्स इकाई का मतलब यक्स यूनिट कोई भी चीज, पेन कलम कुछ भी हो सकता है, किताब बल्ब इस टाइप से बक्सा वगैरह जो भी हो सकता है, तो यक्स बराबर पर 15 कह रहा सीमांत आय बताओ। सीमांत आय का मतलब टोटल लागत में परिवर्तन की दर कितना बच्चों, मतलब पहले 1000 का बेचता था अब 1250 में बेच रहा है, तो परिवर्तन कितना हुआ है, तो दोनों को घटाएंगे। बट सर इसमें परिवर्तन करने के लिए हम अवकलन करते हैं बच्चों, तो हम बोले थे इसको कैसे करो अवकलन, यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष बच्चों क्या कर दो अवकलन,
ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आर तुम्हारा, इसका करोगे तो 3 गुणे 2x प्लस का बच्चों आ जाएगा 36, यानी 6x प्लस का 36। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे तो x का मान कितना दिया है 15, तो x बराबर सर 15 रखने पर रख दो 6 गुणे 15 प्लस का 36, यानी 15 छः के 90 बच्चों, और 90 में 36 जोड़ दो यानी 126 रुपए। ये बच्चों आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया आपको? मतलब आराम से कर सकते हो। शुरू में आप 16वां 15वां सवाल देखोगे तो उसमें टी के सापेक्ष मैंने लिख दिया था, वो गलती हो गया था, उसको एक्स के सापेक्ष आप कर लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा ना। सीमांत आय का मतलब उसमें कुल लागत में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स इकाई दिया था, अगर यहाँ पे टी दिया होता तब हम टी के सापेक्ष करते बच्चों। ठीक है, फिलहाल बच्चों ये आपके पहले एक्सरसाइज ऑकुलस के अनुप्रयोग क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो बच्चों है ना वर्धमान और ह्रासमान फलन, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।